हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हो सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि दादी ने फिर से सरू को दे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नवरात्रि में जो गरबा होगा उसकी तैयारी सरू को ही करनी है। और अब जब सरू को पता है कि उसे वो मतलब दादी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो सारी तैयारियां करती है। और वो उसे पता है कि कहीं ना कहीं कि वेद को जो बहुत पसंद है गरबा खेलना, और वेद का ये फेवरेट त्यौहार भी है, और साथ ही साथ सरू को भी बहुत पसंद है गरबा खेलना। तो अब वो मतलब सरू तो जाती है, पर रचना जो है अपने भाई से कहती है कि वेद भाई आप चलोगे नहीं, कि पार्टी है कॉलेज में, तो आज रात वहीं पे ही हमें मतलब आज गरबा होगा, हम दोनों खूब गरबा खेलेंगे। तभी वेद मना कर देता है कि नहीं रचना, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को कोई काम है, तुम जा सकती हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं है वहाँ जाने का। तो रचना जब वेद मतलब जब सरू तैयार होकर घर में आती है, पूजा करती है दुर्गा माँ की, और आरती करने के बाद वो पूरे घर पंडाल में देख ढूंढ रही होती हैं उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ वेद को, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था वेद सर के साथ। तो वो उन्हें देख रही होती है, और जब वो देखती है कि रचना तो आई है पर वेद सर नहीं आया है, तो वो काफ़ी सैड हो जाती है और सैड होकर जाती है घर से बाहर। जहाँ सब गरबा खेल रहे होते हैं वहीं स्वरूप से ढह के चली जाती है, गरबे के मतलब पंडाल से बाहर चली जाती है। और जब पंडाल से बाहर जाती है तो अनिका ने फिर से चल दी एक और नई चाल, और उस गर्भ में अब अनिका ने फिर से गुंडे हायर कर दिए हैं और स्वरूप को बोला है कि जान से ख़त्म करने के लिए, उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करने के लिए। तो तभी गुंडे चले गए हैं अब सरू के पीछे पीछे, और वो जब देखते हैं सरू को पता लग जाता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो है, तो सरू काफ़ी हिम्मत दिखाती है और उन गुंडों से लड़ती है। पर सरू अकेली होने के मतलब जब सरू अकेली है और गुंडे 4-5 है तो वो कुछ नहीं कर पाती, और गुंडे उसके सर पे मार देते हैं डंडा देके, जिसकी वजह से सरू की डंड दे के मार देते हैं, जिसकी तरफ से सरू बेहोश होने को हो जाती है, और उसकी आंखों में कुछ डाल भी देते हैं जिसकी वजह से सरू को नहीं दिखता है। और वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एकदम से आपको एक और धमाकेदार एंट्री देखने को मिलेगी गाइस, जहाँ पर सरू के साथ गुंडे बदतमीजी कर रहे होते हैं। वहीं आ जाता है वेद और सरू को बचाता है वो उन गुंडों से, और उन गुंडों की वेद इतनी धुलाई करता है कि वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी फिर से अनिका ने एक और नई चाल चल दी होती है गाइस, जहाँ पर उसने अब बुला दिया है मीडिया को, और मीडिया में वो उछालना चाहती थी सरू और वेद का नाम, और होता कुछ उल्टा ही है गाइस। जहाँ उसने ये सब कर रही थी, एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब उसकी चाल उस पर ही उल्टी हुई दिखाई देगी गाइस। होता कुछ ऐसा है, जब वेद और सरू मतलब वेद सरू को बचा रहा होता है तो अभी मीडिया आ जाती है और गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर मीडिया को दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ वेद और सरू साथ में। और जहाँ पर वेद ने अपना जो कोट है वो सरू को उतार के दे दिया था, क्योंकि उसकी जो है सरू के गुंडों ने कपड़े थोड़े से फाड़ दिए थे, तो वहीं अब वेद उसकी सेफ्टी कर रहा होता है। तो यही सब जब देखते हैं कि सरू और वेद दोनों एक साथ हैं, वो भी अकेले, तो मीडिया इस चीज़ को लेकर उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगती है दोनों की एक साथ में, और उन्हें गलत गलत बोलने लगती है कि आप दोनों आगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वेद बताता है कि हम तो यहाँ गरबे में आए थे, तो तभी मीडिया बोलने लगती है कि अगर मतलब गरबा अंदर चल रहा है तो आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब आपकी एक प्रेम कहानी अलग ही चल रही है। तब वेद सुन रहा होता है कि मीडिया उसके बारे में गलत गलत बोल रही है, तो वो बोलता है कि हाँ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हमारे रिश्ते का सच क्या है। हमारा रिश्ते का सच ये है कि कल हमारी सगाई है, हम दोनों सगाई कर रहे हैं और कुछ दिन बाद हमारी शादी है। तभी ये सब जब वेद बोलता है तो सरू चौंक जाते हैं कि वेद सर ये क्या बोलते हैं। वहीं अनिका साइड में देख रही होती है, और जब अनिका अपने आंखों से और कानों से सुनती है कि वेद ने अनाउंस कर दिया है कि कल उसकी और सरू की सगाई है और कुछ दिन बाद शादी है, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है अनिका की, और अनिका को लगने लगता है कि उसने जो चाल चली थी उसी पे भारी पड़ गई। उसने सोचा था कि इससे वो उन दोनों की बदनामी करा सकेगी, पर होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। वेद ने एक और मतलब सरू के लिए एक मतलब शादी का ऐलान कर देता है, तो मीडिया तो वहाँ चुप हो जाती है। पर वहीं अगले दिन आती है तारा और वेद का रिश्ता लेके सरू के लिए, और बोलती है दादी से कि आपकी मतलब सरू का मैं अपनी बेटी का आपकी पोती का बड़ी का हाथ मैं अपने वेद के लिए मांगने आई हूँ। तभी चंद्रकांत बोलने लगता है कि अगर वेद सरू को और सरू वेद को मतलब चाहते हैं तो हमें कोई भी मतलब आपत्ति नहीं है, और हम इस रिश्ते से खुश हैं। तो वहीं अब वेद काफ़ी खुश है इस रिश्ते से, और वेद से जब दादी पूछती है कि वेद तुम खुश तो हो ना, ये तुम किसी दबाव में आके तो नहीं कह रहे हो। तभी वेद बोलता है कि नहीं दादी साहब, मैंने जब पहली बार सरू को देखा था मैं तब से ही उससे प्यार करता हूँ, और मुझे सरू काफ़ी पसंद है। और यही जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो ये जो मीडिया ने बात कही थी वो टीवी पे भी मतलब शो होती है। तो वहीं अब सरोजा ने भी देख लिया है कि वेद जिस लड़की से प्यार करता है वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सरू है। कहीं ना कहीं अब सरोजा भी काफ़ी खुश है अपनी बेटी को लेकर कि उसकी एक शादी जो है वो ऐसे इंसान से होने जा रही है जिससे वो प्यार करती है। वेद भी उस लड़की से बहुत प्यार करता है।
तो अब आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस। आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जब ये सारी बातें सुनती है उन दोनों के रिश्ते की बात कि तारा खुद रिश्ता लेकर आई है वेद का सरू के लिए, तो अनिका ये सहन नहीं कर पाएगी। अब वो एक और धमाकेदार मतलब नई चाल चलने वाली है गाइस। वो अपने आप को ही हाथ की कलाई काट लेगी और वेद को बोलेगी कि वेद तुम मेरे तो इस जन्म में हो नहीं सकते, प्लीज़ मेरे से एक आखिरी बार मिल लो। तो अब वेद और सरू जाने वाले हैं अनिका के पास। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा गाइस, और देखें क्या अनिका वाकई में अपनी जान ले लेगी या फिर वेद और सरू से बचा लेंगे। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें ऐसी सरू के धमाकेदार एपिसोड हमारे चैनल के साथ।